Okay, guys. Hmm. ठीक है. So 4.4. That other guy is not here, right? Fine. So why we sleep? So as we age, we seem to sleep less during each night until the average length of sleep approaches only 6 hours. Like तुमने देखा होगा कि बच्चों को ज्यादा सोने की जरूरत होती है एंड जो बड़े बूढ़े होते हैं, जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, एज करते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी जो स्लीप की डिमांड है वो भी कम हो जाती है. जैसे तुमने सुना होगा मोदी जी सिर्फ 4 घंटे या 3 घंटे सोते हैं. इट्स बिकॉज उनकी एज हो गई है एंड ही नीड्स लेस स्लीप. इट्स नॉट बिकॉज तुम्हें भी 3 घंटे और 4 घंटे पे सरवाइव करने की जरूरत है. इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू और योर बॉडी. बट एज ही इज ओल्ड, it is okay for him to do that. Okay, so this is it. Next we see, जैसे ये chart है. Now guys, understanding these charts is also important. We often skip these diagrams in the book, but this is important. यहाँ पे clearly, like you need to understand कि ये charts बनते कैसे हैं, because कल को तुम भी research करोगे तो तुम्हें भी ऐसे charts बनाने की जरूरत पड़ेगी. Although everything is like software बना देता है, but still you should be knowing कि ये कैसे बन रहे हैं and all, या इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं. सो इसमें क्लियरली यहाँ पे दिखा हुआ है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ स्लीप है वो भी कम होती जा रही है. राइट. सो रेम स्लीप एंड नॉन रेम स्लीप क्या होती है वो विल टॉक अबाउट अभी. बट या अमाउंट ऑफ स्लीप कम होती जा रही है जैसे जैसे एज बढ़ रही है. सो दिस इज दिस. Infants need more sleep than older children or adults. Both REM sleep or non-REM sleep decreases drastically in first 10 years of life. Like you can see, first 10 years of life में बहुत ही ज्यादा drastically decrease हुआ है और फिर धीरे धीरे decrease हुआ है. Okay, nearly 50% of an infant's sleep is REM compared to only 20% for a normal healthy adult. Okay, so REM sleep, non-REM sleep क्या होती है, we'll talk about अभी. ठीक है. 7 to 8 hours, like 7 to 8 hours is the optimal sleep that you should be getting. ठीक है. जो पहले लोग सोते थे ना 8 बजे, जैसे ही अंधेरा हो गया सो गए और सुबह 4 बजे उजाला हुआ उठ गए. सो वो 7 to 8 का एक्चुअली साइकिल था एंड विच वॉज बेनिफिशियल. लोग हेल्दी रहते थे, फिट रहते थे. ऐसा नहीं है कि पहले कोई डिजीजेस नहीं होती थी, बट आजकल ये जो मॉडर्न डिजीजेस आ गए हैं वो नहीं होते थे. राइट. सो ठीक है. 7 to 8 hours is the minimal sleep that you should be getting, and this sleep helps in higher level of cognitive skills as reasoning, problem solving and communication. So ये वाला जो चैप्टर है ना, ये सिर्फ तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है. तुम एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करो और अपना टाइम कैसे मैनेज करो और स्लीप तुम्हारे एग्जाम प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करेगा, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैंने इस चैप्टर से प्रिंसिपल्स अप्लाई किए थे अपने लाइफ में एंड मुझे इंफॉर्मेशन रिमेम्बर करने में बहुत हेल्प मिली थी. बिकॉज एंट्रेंस का सिलेबस होता है ओशन की तरह, मतलब बहुत वास्ट, एंड वो सब याद रखना इज नॉट वेरी इजी. बट वो याद रहता है बिकॉज यू स्लीप. लाइक आफ्टर यू रीड समथिंग, आफ्टर यू लर्न समथिंग न्यू, you take a good nap, you wake up, you remember things more better. Like I have experienced this. आगे हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे एंड आई टेल यू गाइस हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स. बट यस, स्लीप्स हेल्प्स यू इन बेटर कॉग्निटिव फंक्शनिंग. ठीक है. तुम्हारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में बहुत हेल्पफुल है ये. Although people can do without sleep for a while, they cannot do without it altogether. ठीक है. कुछ टाइम तक नहीं सो पा रहे हैं, हेक्टिक है लाइफ, तो भी चल जाता है. बट हमेशा ही अगर ऐसा हो रहा है, स्लीप पे स्किप कर रहे हैं, देन दैट्स हार्मफुल. तुम भी अगर किसी को जानते हो तो हेल्प देम गेट गुड स्लीप और टेल देम कि स्लीप इंपॉर्टेंट क्यों है. राइट ना. यहाँ पे माइक्रो स्लीप्स के बारे में बात की गई है. इसके बारे में हम आगे एज वी गो इनटू स्लीप डिसऑर्डर्स ना, हम अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में. ठीक है. नाउ थ्योरीज ऑफ स्लीप. द अडैप्टिव थ्योरी ऑफ स्लीप. यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दे रखी है कि हम स्लीप को कैसे देखते हैं या हम क्यों सोते हैं. सो अडैप्टिव थ्योरी कह रही है कि स्लीप इज अ प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन. कि जो इंसान है वो रात को इसीलिए सोते हैं बिकॉज रात को प्रेडिटर्स बाहर निकलते हैं. यू नो प्रेडिटर्स जो ह्यूमन ईटिंग एनिमल्स होंगे. ठीक है. तो रात को वो प्रेडिटर्स बाहर निकलते हैं, इसलिए रात को इंसान सोते हैं. और दिन में वो प्रेडिटर्स सोते हैं, इसलिए रात इंसान दिन में जगे रहते हैं. दिस इज व्हाट एवोल्यूशन सेज. तभी हमें रात में नींद आती है और दिन में जगना होता है. ठीक है.
So it proposes that animals and humans evolve different sleep patterns to avoid being present during predators' normal hunting time, which typically would be night. Okay. So this seems to be the case for predators like lions. ठीक है, हमें पता है lion जो है वो 15 घंटे सोता है दिन में, and उसका जो prey है which is gazelles वो दिन में 4 घंटे सोता है. So these are some examples. But yeah, you just need to know adaptive theory का main मतलब क्या है जो मैंने तुम्हें समझा दिया है. Okay. Then restorative sleep theory. Restorative sleep theory basically says कि जो हम सोते हैं it's for our हम body की जो energy है उसको restore करने के लिए सोते हैं. ठीक है. So why organisms sleep? It's to restore their energy. So sleep is necessary to restore the physical health of body. So sleep is necessary to restore the health of body. So used up chemicals are restocked. जब हम सोते हैं तो जो भी chemicals hormones हमारी body में during daytime use up हो जाते हैं, like अगर हम बहुत ज्यादा stress ले रहे हैं तो बहुत adrenal release हो रहा है, right? तो like adrenal release हो रहा है या like हम बहुत सारे stimulus भी हैं, so our brain is always working and releasing some chemicals in our body, right? तो उसको restock जो भी replenish हो जाएगा उसको restock करेंगे. And excessive chemical are thrown out like adrenaline की वजह से जो भी negative energy या negative hormones या anything that's not beneficial to our body उसको replenish कर देते हैं. ठीक है. So restock करते हैं, replenish करते हैं and remove करते हैं, right? Restock and thrown out, which is removed. So this is what happens during sleep. Either they restock the chemicals or remove the excessive chemical and helps in cellular damage repairing. ठीक है. अगर कुछ भी ऐसे चोट लग गई होती है या बीमार होते हैं, कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो वी से ना कि सो जाओ, अभी सोने से हेल्प मिलेगा. सो दैट्स लाइक दिस that's what happens. Cellular damage repairing happens when we sleep. ठीक है, इसीलिए बोलते हैं वो. So also sleep enhance your brain plasticity. Plasticity is enhancing or changing neural pathways for better functioning or adapting new information. Our brain's ability to adapt to new environment, new information, that's our brain plasticity. And हमारा जो brain plasticity है वो भी improve होता है sleep से. और ये सारी बातें जो भी ये बोल रहा है ये कोई हवा में नहीं बोल रहा है. This is scientifically proven. And how it is scientifically proven? It is scientifically proven through research. And this is why research is very important in psychology. So next time कोई तुमको बोलेगा ना कि psychology तो humanities या arts का subject है, like humanities का subject है, arts का subject है, but इसमें कोई science थोड़ी होती है, ऐसा थोड़ी होता है, और ये philosophy की तरह कोई psychology को explain करने की कोशिश करेगा, तो उसको बताना कि proper scientific studies होती हैं, research होता है, कुछ भी हवा में बातें नहीं कर रहे होते हैं, unlike other social इसके arts के subject. So it's not our subject, it's humanities subject, or it has proper science into it. Okay. So and there is evidence that most bodily growth and repair occur during the deepest stages of sleep. ठीक है, इसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं. So sleep is also important for forming memories. REM sleep. इस वाले इसको पढ़ने से पहले ना you should know about stages of sleep. तो पहले हम ना stages पढ़ते हैं and then दोबारा इस चीज के ऊपर आते हैं. ठीक है. So what are the stages of sleep? Just a second. So now we have 3 stages of sleep. ठीक है, 3 स्टेज होते हैं. तो एक तो रेम स्लीप होता है, रैपिड आई मूवमेंट, एंड एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट. सो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, रेम स्लीप, इज बेसिकली वेयर द ड्रीम्स हैपन, एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. यहाँ पे कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं, यहाँ पे यू आर जस्ट स्लीपिंग. सो इट हैज अ 90 मिनट साइकिल जिसमें इंसान स्टेज 1 से 2 में जाता है, 2 से फिर वो रेम स्लीप में जाता है, और रेम स्लीप से फिर वो स्टेज 3 पे जाता है. Like they go from 1 to 2 to 3, then again 2, then again 3, then they come into REM sleep, then 2, then 3, then 1. ठीक है, मतलब ऐसे ही like the stages keeps happening. Okay, इसका आगे जाके डायग्राम भी I'll show you.
So this is how your sleep cycle occurs. So there are two stages, REM sleep and non-REM. Non-REM में stage 1 and 2 and 3 है, इसके बारे में हम बात करते हैं, then we'll talk about REM sleep. ठीक है. So rapid eye movement sleep is REM sleep, which is R. अब हम इसको REM नहीं बोलते हैं, इसको R sleep बोलते हैं. नॉन रैपिड आई मूवमेंट को N1, N2 and N3 बोलते हैं. ये चीज अभी लेटेस्टली अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन ने बोली है. So this is the latest information, and being updated about the latest information is very important. तो पता होना चाहिए. पहले इसको नॉन रेम रेम बोलते थे, बट अब इसको आर स्लीप एंड N1, N2, N3 बोलते हैं. ठीक है. अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मशीन मेडिसिन इसने ये चीज ये new terms coin किए. So REM sleep is relatively psychological active type of sleep when most people dreaming take place, whereas non-REM sleep spans from lighter sleep stages to much deeper, more restful kind of sleep. ठीक है. So REM sleep में dreams अकर होते हैं, और वही dreams help करते हैं हमें हमारे memory consolidation में. ठीक है. एंड नॉन रेम स्लीप में ये होता है जो हमने यहाँ पढ़ा ना, सेलुलर डैमेज को रिपेयर करना, राइट. ये सब जो हमने पढ़ा, ब्रेन प्लास्टिसिटी बढ़ाना, ये वाला पार्ट, या फिर सेलुलर डैमेज को रिपेयर करना. सो ऑल दिस हैपेंस इन नॉन रेम स्लीप. ओके. सो अ मशीन कॉल्ड इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ. ठीक है. दिस वर्ड इज इम्पोर्टेंट. इस पे ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं. ये जो भी फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, लाइक आई सेड इन अदर क्लास आल्सो, जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो हर बुक में तुम्हें सेम मिलेगी, हर जगह तुम्हें वो इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कॉमनली नोन इंफॉर्मेशन होती है, उस टाइप की क्वेश्चंस एनटीए पूछता है. कुछ भी ऐसे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है जो हर बुक में तुम्हें अलग अलग मिलेगा. ठीक है. जो इन्फॉर्मेशन मासली प्रोड्यूस या मासली फॉलोड है, वो इन्फॉर्मेशन एनटीए यूजुअली उस बेसिस पे यूजुअली क्वेश्चंस पूछता है. तो इस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं. इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, सो ग्राफ विच अलाउ साइंटिस्ट टू रिकॉर्ड ब्रेन वेव्स. ठीक है. जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो वो ब्रेन वेव को कैप्चर करके हम पता लगाते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप क्या है, और स्लीप में like what kind of a quality of sleep the person is having, to determine what type of sleep a person has entered. ठीक है. So what are the brain waves? ठीक है. So इस 4 टाइप के waves होते हैं: beta waves, alpha, theta and delta. Beta waves happens when we are awake. ठीक है. जब हम जगे रहते हैं तब beta waves होता है. Beta waves look like this. They are very small and very rapid. Then there comes alpha waves. ठीक है. When a person is relaxed and getting drowsy, like तुम जब बाहर से आओ, घर आओ, बैठो चुपचाप एसी में शांति से, with no phones, and you're just trying to relax, or trying to go into meditative state, not meditative state, but you're just trying to relax, then you produce these waves, alpha waves. Okay. So it's alpha waves does not happen when you are in sleep. Alpha waves happens when you are getting relaxed, so getting drowsy. ठीक है. अभी तुम सोए नहीं हो, अभी तुम बस रिलैक्स कर रहे हो. जब तुम सोने लगते हो, then comes your stage 1 sleep, and then the brain waves goes theta waves. So alpha waves looks like this. They are they are fast, like they are not fast, they get slow, but they are sharp. Okay. Then theta waves comes. Theta waves are slower and larger. Okay. Even slower and larger. ठीक है. क्योंकि तुम अब और ज्यादा रिलैक्स हो गए हो, and you're slowly drifting into sleep. There comes your theta waves. Then comes your delta waves. Delta waves are largest and slowest. ठीक है. तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, which waves are largest and slowest, then you should know that it's delta waves. So हर वेव की प्रॉपर्टी you should be knowing. इस टाइप के क्वेश्चंस एनटीए पूछता है. इस पार्ट में से एनटीए क्वेश्चंस पूछता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना. ठीक है. So these are the waves. So sleep में theta waves and delta waves भी होती है, and waking stage में beta and alpha waves होती है. ठीक है. This you need to remember. Now ये सब क्या, मैंने ये सब क्या बना रखा है, ये सब मैं अभी बताती हूँ थोड़ी देर में. Stage 2 में basically all this happens. Sleep spindles happens and K complex happens. So we'll talk about it जब हम stage 2 पे आएंगे. So if you find yourself reading older sleep research, जो मैंने अभी तुमको ये बता दिया कि नॉन रेम और रेम स्लीप हम नहीं यूज करते हैं, आर वर्ड एंड एन वर्ड यूज करते हैं.
ठीक है. सो N1 स्लीप विच इज स्टेज 1 ऑफ स्लीप विच इज लाइट स्लीप, जब इंसान एक्चुअली सो रहा होता है धीरे धीरे दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इनटू स्लीप. तब क्या होता है, तब हमारी थीटा वेव्स होती हैं. देयर इज अ स्लो transition from wakefulness to sleep. The muscle activity and eye movement starts to slow down. Eye movement is like, हमारी आंखें चलना, हम आंखें बंद रखना है. eye movement starts to slow down. और 5 से 10 मिनट तक ये स्टेज लास्ट करता है. एंड अगर तुम इस स्टेज में उठ जाते हो, ठीक है, तो तुमको कोई मेमोरी नहीं रहेगी कि तुम सोए हुए हो. ठीक है. समटाइम्स ऐसे होता है ना, हम सोने ही वाले होते हैं और घर वाले आके हमें उठा देते हैं, तो हमें लगता नहीं है कि हम सोए भी हैं, बट एक्चुअली हम स्टेज 1 में पहुंच गए होते हैं. ठीक है. बट वी डोंट हैव एनी मेमोरी ऑफ इट. एंड इसी स्टेज में देर आर some hallucination that happens which are called hypnagogic images or hallucination. ठीक है. hypnagogic images और hallucination कभी कभी होता है ना ऐसे कि आप बस सोने ही वाले होते हो and you start seeing things or remembering things. तो ये जो hypnagogic hallucinations होते हैं, these are not those hallucinations that happens in psychosis or psychotic patients. ठीक है. ये यूजुअली उन चीजों के बारे में होते हैं जो भी अभी रिसेंटली हमारे दिन में हुआ है. उन चीजों के बारे में हम सोच रहे होते हैं और वही सोचते सोचते हम सोने वाले होते हैं और तभी हमें वो hallucinations होते हैं. So it's like hallucinations that happens when our eyes are closed. ठीक है. So these are hypnagogic images or hallucinations when we are trying to fall asleep. ठीक है. And hypnopompic hallucinations होते हैं when we are trying to wake up. ठीक है. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, but for reference I'm telling you here hypnagogic and hypnopompic. These are two important terms that you should be knowing. ठीक है. They may also experience vivid visuals events called hypnagogic images or hallucinations. ठीक है. नाउ इस टाइम पे एक हिप्निक जर्क भी होता है. दैट फीलिंग ना जो हमें सोते हुए आती है कि हम गिर गए हैं अचानक से. ठीक है. कभी कभी वो हमें रेम स्लीप के टाइम पे भी आती है, बट यूजुअली इट्स स्टेज 1 स्लीप, जब हम उठ रहे होते हैं, सो के उठ रहे होते हैं या सोने वाले होते हैं, तब होता है दैट फॉलिंग वाला थिंग. ठीक है. तो ये हिप्निक जर्क होता है कि अचानक से हमारी बॉडी जर्क करती है बहुत जोर से और हम जग जाते हैं, हम डर के जग जाते हैं. ठीक है. तो इसका एक एक्सप्लेनेशन है कि पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो पेड़ पे रहते थे या पेड़ पे सो रहे होते थे, और टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग दिस सेंसेशन अकर्स, जिसकी वजह से वो उठ जाते थे. सो अब हम लाइक हाइपोथेटिकल ट्री इमेजिन करके वी हैव दैट हिप्निक जर्क. ओके. सो दिस इज इट. गिव मी 2 to 3 minutes of break. तुम भी ले लो जाके, थोड़ा पानी वानी पी लो, वॉशरूम वगैरह जाना है तो. I'll restart in 2 minutes.
ओके सो लाइक ठीक है, हमने बोला कि N1 sleep is when we start falling asleep and we go into light sleep. Then N2 sleep stage is where the sleep spindles happen. This is where there is a brief burst of activity lasting only seconds or two. यहाँ पे हम like you know N1 is light sleep and N2 is more deeper but not deep sleep or REM sleep. N2 is basically transitioning from REM sleep to N3 sleep. ठीक है. सो N2 में क्या होता है कि जैसे ऊपर मैंने डायग्राम बनाया था स्लीप स्पिंडल्स के, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट द सडन ये this is where the brief burst of brain activity happens. ठीक है, तो this is what we see in encephalograph, that there is this, ये जो long long lines है ना, इसको हम K complex बोलते हैं, and ये जो छोटी छोटी lines है इसको हम sleep spindles बोलते हैं. So these sleep spindles happens and यहाँ पे हम थोड़ी deep sleep में जाने लगते हैं, like we have a good amount of sleep. तो इस स्टेज से अगर किसी को जगा दिया जाए तो दे विल रिमेंबर दैट दे वर स्लीपिंग. ठीक है, स्टेज 1 से अगर किसी को जगा दिया जाए तो दे विल नॉट रिमेंबर दैट दे वर स्लीप, बट इस स्टेज में दे विल रिमेंबर दैट दे आर स्लीप. और इस स्टेज में ही जो बॉडी टेम्परेचर है वो ड्रॉप डाउन होता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, काफी मसल भी रिलैक्स हो जाते हैं. दिस इज वेयर वी स्टार्ट रिलैक्सिंग. ठीक है, सो ये स्लीप स्पिंडल्स बेसिकली हैपेंस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेकिंग अप. ठीक है, फ्रॉम वेकिंग. You can write this down why sleep spindles happens. Sleep spindles happens to protect us from waking up, and this is about stage 2. So stage 2 में ये यही सब होता रहता है. ठीक है, so ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. Sleep spindles is basically the important one, and this is where reading, like recall of memory, like when we enter into sleep spindles na in stage 2, so recall of memory gets better. Okay, this stage of sleep helps us recalling better. So sleeping is very important when you're studying for any exams or trying to remember or learn any new information and have a good recalling capacity. This is why sleep is important, and N2 basically helps in recalling of memory. Okay, then there is N3 stage, which is delta waves stage. ठीक है, अभी तक theta waves चल रहा था. ठीक है, अभी तक our brain was showing theta waves. Now deep sleep, which is stage 3, यहाँ पे delta waves show होते हैं. So N2 and N2 and N3 के बीच में we have REM sleep, जो dream वाला sleep होता है. ठीक है, so हम N3 के बारे में पढ़ेंगे and then we'll talk about REM sleep. So N3 sleep is where the delta waves roll in. So in the third stage of sleep, the slowest and largest waves makes their appearance, and these waves are called delta waves. Okay, how are delta waves? Are like this. Okay, so these are largest and slowest. Okay, these waves increase during this stage from 20% more than 50% of total brain activity. Not important. Now the person is in the deepest stage, often referred to slow wave sleep. ठीक है, डीप स्टेज को और क्या बोलते हैं, स्लो वेव स्लीप बोलते हैं, और सिंपली डीप स्लीप. ठीक है, नाउ इधर ही इसी डीप स्लीप में ही ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आस्क्स ask the brain to release these growth hormones, and they reach their peak during N3 sleep. ठीक है, people in deep sleep are very hard to waken. ठीक है, कभी कभी होता है ना, तुम बेल बजा रहे हो पर तुम्हारे घर वाले दरवाजे नहीं खोल रहे हैं. It's because they are in the deep sleep and they have absolutely no awareness of what's happening in the environment. Okay, सो इस स्टेज में किसी को उठाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, एंड अगर कोई उठ भी जाए तो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड डिसोरिएंटेड एट फर्स्ट. होता है ना, कभी कभी तुम उठते हैं, मम्मी को उठा दो और अचानक से एंड शी विल एक्ट लाइक क्या हुआ है, मतलब इट्स कंप्लीट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. it's kind of delirium, not delirium but it's kind of delirium. They are disoriented, उनको नहीं पता टाइम क्या हो रहा है. वो प्रैंक्स भी करते हैं अपने भाई बहन पे, उनको शाम को उठा देंगे, बोलेंगे स्कूल का टाइम हो रहा है. तो लाइक वो बहुत डीप स्लीप में होते हैं एंड हम उन्हें उठा देते हैं. दिस इज एक्चुअली वेरी अनहेल्दी.
फॉर देयर बॉडी, क्योंकि उस टाइम ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं एंड दैट गेट्स डिस्टर्बेड। तो नहीं उठाना चाहिए किसी को भी जब वो डीप स्लीप में हो अपने, या कोई भी सो रहा होता है तो उसको नहीं उठाना चाहिए, इसीलिए नहीं उठाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में हो रही होती है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो इसलिए किसी भी सोते हुए इंसान को कभी भी उठाना नहीं चाहिए। ठीक है। दिस में एक्सप्लेन व्हाई चिल्ड्रन इन पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ नीड मोर स्लीप। ठीक है, तभी जो छोटे बच्चे होते हैं वो 14-16 घंटे क्यों सो रहे होते हैं? इट्स बिकॉज तब ग्रोथ हॉर्मोन्स उनके सिक्रीट हो रहे होते हैं एंड विच विल हेल्प देम ग्रोइंग, राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज वाई बच्चों में स्लीप इतना ज्यादा होता है। एंड जिन बच्चों को सोने नहीं दिया जाता है ना छोटी एज में, ग्रोइंग एज में, जो नहीं सो पाते हैं, जिसको डिस्टर्ब कर दिया जाता है, उठा दिया जाता है, दिस दिस लीड्स टू डिस्टरप्शन इन देयर ग्रोथ। ठीक है, सो नहीं उठाना चाहिए छोटे बच्चों को, तो खासकर नहीं उठाना चाहिए सोते टाइम। ओके, so the fact that children do sleep so deeply may explain why certain sleep disorders are more common in childhood. Indeed, many sleep disorders are more common in boys than in girls because boys sleep more deeply than do girls due to high level of male hormone testosterone. ठीक है, so आदमी ज्यादा सोते हैं because उनका testosterone level high होता है and they are more prone to sleep disorders. ठीक है, this is what research is saying. हवा में कोई बात नहीं हो रही है, research is saying this. ठीक है, so ये रहा हमारा sleep wake cycle. So we go into N1, N2, N3, N2, then we come to REM sleep, then we go to N2, N3, N2, N3, REM sleep, N1, N2, N3, N2, N1, REM sleep. ठीक है, ऐसे ही ये 3-4 साइकिल्स होती है, 90 मिनट की एक साइकिल होती है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, 90 मिनट की एक साइकिल होती है और बीच में हम कभी कभी उठ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उठते हैं एंड देन फाइनली हम उठ जाते हैं। सो दिस इज हाउ आवर स्लीप साइकिल गोस। हाँ, ठीक है, एंड यहाँ पे इट हैज शोन बेटा वेव्स कैसे दिखती हैं व्हेन वी आर अवेक एंड अलर्ट। देन देयर आर अल्फा वेव्स, ठीक है, व्हेन वी आर अवेक बट रिलैक्स्ड। and one stage theta waves when we are falling asleep, and two when we are falling into deep sleep, and three this is how deep sleep looks like, and REM stage which is dream stage. ठीक है, so ये हमारी brain waves है। read this out, it's important, so understanding these graphs are important। ठीक है, लॉन्गेस्ट पीरियड्स ऑफ डीप स्लीप। ठीक है, स्टार्टिंग में डीप स्लीप होती है, उसके बाद धीरे धीरे हम उठते हैं एंड देन हम फाइनली उठ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज important and I hope this is interesting. This chapter is very interesting. I personally find this chapter very interesting. So पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा। I hope you लोगों को ये वाला। Then there is rapid eye movement। ठीक है, ड्रीम वाला स्टेज, रेम स्लीप बोलते हैं इसे, रेम स्लीप भी बोलते हैं इसे। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन N3 द स्लीपिंग पर्सन विल गो बैक टू N2 and then into the stage where body temperature increases to near waking level and eye movement rapidly under the eyelids, the heartbeat much faster, and brain waves resemble beta waves, the kind of brain activity that usually signals wakefulness. The person is still asleep, but his stage is known as rapid eye movement sleep and sometimes referred to as paradoxical sleep. So rapid eye movement sleep. So basically क्या होता है इस स्टेज में कि तुम्हारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो वापस नॉर्मल होने लगता है, यानी अभी तो कम था ना, अब ज्यादा हो रहा है। तो ज्यादा होने का ये मतलब नहीं है कि उसको फीवर चढ़ रहा है, ज्यादा होने का ये मतलब है कि जो नॉर्मल स्टेज है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उससे अब ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा, बट फीवर नहीं है। ओके, सो डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ कि इसको फीवर हो गया। तो अब ज्यादा होने लगता है एंड हार्ट बीट भी तेज हो जाती है, रैपिड आई मूवमेंट्स होने लगते हैं एंड योर होल फिजियोलॉजी एक्ट्स इन अ वे जैसे तुम उठने वाले हो। ठीक है, जैसे तुम वेकिंग स्टेज में होते हो, क्योंकि बेटा वेव्स भी आ जाती हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इट्स नो मोर डेल्टा वेव्स और थीटा वेव्स बट इट्स बेटा वेव्स, बट द पर्सन इज स्लीपिंग। ठीक है, फर्क इतना ही है कि द पर्सन इज स्टिल स्लीपिंग
एंड जो मसल मूवमेंट है वो पैरालाइज हो जाते हैं स्टेज में, क्योंकि तुम्हारी पूरी बॉडी का फिजियोलॉजी वेकिंग अप जैसा हो गया है। तो इसमें अगर मसल मूवमेंट भी हो गया देन यू विल वेक अप, राइट, देन तो यू विल वेक अप, बट उसको पैरालाइज कर दिया जाता है, उस वो पैरालाइज हो जाते हैं। That's why we are sleeping. That's why it's called paradoxical sleep, that you are asleep, but your body is not. ठीक है, body is not, you are asleep but body is not. That's why it's called paradoxical sleep. So इसमें dreaming होती है when a person is in our stage is awakened, he or she almost always reports being in a dreamy state. ठीक है, इस स्टेज में अगर किसी को उठा दिया जाएगा तो उसको उसके ड्रीम्स भी याद रहेंगे, उसको लाइक वो बोलेगा कि हाँ मैं ये सपना देख रहा था एंड ऑल। और ये लो यस। हाँ, सो या उसको वो बोलेगा दैट द पर्सन इज इन ड्रीम स्टेट। ठीक है, ड्रीमिंग एंड 90% ऑफ ड्रीम्स एक्चुअली टेक्स प्लेस इन रेम स्लीप। तो ऐसा नहीं है कि नॉन रेम स्लीप में ड्रीम्स नहीं होते हैं, ठीक है, उसमें होते हैं बट यू डोंट रिमेम्बर इट, एंड इट्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट मैक्सिमम ऑफ द ड्रीम हैपेंस इन रेम स्लीप। दैट्स वाई अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि ड्रीम कौन से स्लीपिंग स्टेज में होता है, सो यू शुड नो इट्स रेम स्लीप। ठीक है, कंफ्यूज मत करना इस लाइन से कि 90% होता है तो मतलब 10% वो भी है एंड ऑल दैट, डोंट गेट कंफ्यूज। इट जस्ट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रीम्स हैपेंस इन रेम स्लीप, एंड इस like the dreams that happen in this stage are more vivid, more detailed and longer and more bizarre than dreams in non-REM sleep. Non-REM sleep में जो dreams आते हैं ना, those are more like hallucinations or things that happened recently or happened in your day. But in these they are more bizarre, like जो हम फालतू की कहानियां नहीं dreams में देखते हैं, कुछ भी हो रहा होता है, it's like that, it's more bizarre. Okay, so during REM sleep a condition called sleep paralysis happen, जो मैंने बोला ना यहाँ पे कि मसल मूवमेंट पैरालाइज हो जाते हैं, सो वही चीज है वो स्लीप पैरालिसिस, द इनएबिलिटी फॉर वॉलंटरी मसल मूव ड्यूरिंग REM sleep. So this paralysis happens to protect us from waking up. Okay, so why sometimes you have a dream in which you are trying to run or move and can't, you are partially aware of sleep paralysis. So वो कभी कभी होता है ना, हम REM sleep में उठ जाते हैं and we start seeing ghost or something, yeah, we try to move and we cannot, like if you have experienced this, सो के उठ जाते हो बट तुम हिल नहीं पा रहे होते हो, it's because you were in REM sleep and you are awake and your body is still in sleep paralysis and that's why you cannot move. Okay, so ऐसे नहीं किसी भूत ने तुम्हें पकड़ लिया है या तुम किसी शक्ति का शिकार हो गए हो, it's just that your body is in sleep paralysis. ठीक है, इसका scientific explanation है. It is this paralysis that is often experienced as part of hypnopompic hallucination. ठीक है, जो मैंने उधर बोला था एक hypnagogic है. Hypnagogic hallucination occurs when you fall asleep and hypnopompic hallucination occurs when you try to wake up from sleep. ठीक है, so तब hypnopompic hallucination होते हैं जब तुम REM sleep से उठ रहे होते हो. ठीक है, so these experience similar to hypnagogic hallucination of N1, hypnagogic hallucination of M1 typically happens as a person caught between REM sleep and waking up. So the brain mechanisms that normally inhibit the voluntary muscle fail, allowing the person to thrash around and even get up and act out at nightmares. This disorder is called REM behavior disorder, which is a fairly serious condition, usually seen in men over 60, and it can happen in younger men and women. ठीक है, so basically यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि जो रेम बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, ये जो स्लीप पैरालिसिस का जो मैकेनिज्म है ना, दिस फेल्स। ठीक है, जो वॉलंटरी मसल्स को इनहिबिट करने का मैकेनिज्म है ब्रेन का, वो फेल हो जाता है, इस वजह से पीपल स्टार्ट बिहेविंग इन देयर नाइटमेयर्स। ठीक है, दे स्टार्ट एक्टिंग आउट इन देयर नाइटमेयर्स, दे स्टार्ट एक्टिंग इन देयर ड्रीम्स। सो उसको बोलते हैं रेम बिहेवियर डिसऑर्डर। सो एक्चुअली बिहेवियर मूवमेंट्स होने लगते हैं बिकॉज
this sleep paralysis का mechanism fails. So this is usually seen in men over age 60 and it can happen to younger men and women. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐसे जो ऐसी लाइंस है ना, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं होता बिकॉज दिस इज स्टेटेड ओनली इन दिस बुक. बट रैम बिहेवियर डिसऑर्डर क्या होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. सो दिस इज हाउ यू रीड द सिसरेली. ठीक है, इस पूरे क्लास में मेरा लाइक माय मोटिव इज ओनली टू टीच यू हाउ टू रीड सिसरेली एंड नॉट टीचिंग यू ऑल द कंटेंट बिकॉज 1.5 महीने में ऑफकोर्स वो पॉसिबल नहीं है. So this is how you know what to seriously write it in your notes and what to not. ठीक है, ये 60 years of age young women, ये सब जो स्टैट्स हैं ये सब लिखने की जरूरत नहीं है अपने नोट्स में. बट रैम बिहेवियर डिसऑर्डर्स का क्या मतलब है, ये लिखना जरूरी है. हाइपोगोगिक हिप्नोपॉम्पिक क्या है, ये लिखना जरूरी है. ठीक है. सो ये जो आरबीडी है डिसऑर्डर, आरबीडी डिसऑर्डर, इसकी वजह से अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज भी होता है. ये बेसिकली लाइक इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अल्जाइमर और पार्किंसन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूचर डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन. सो अर्ली ट्रीटमेंट्स कुड हेल्प प्रिवेंट it being into a big disorder. Okay, so what is the purpose of REM sleep? ठीक है. Now you got an understanding कि sleep cycle कैसी होती है, right? अब तक कितना समझ में आ गया है. तो we'll go back to this part of REM sleep. यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, yeah, right. So we'll go back to this part and we'll talk more about it. Sleep enhances the synaptic connection among neural pathways and brain plasticity. ठीक है. तो अब रेम स्लीप की वजह से हम न्यू मेमोरीज फॉर्म करने में इट हेल्प्स अस लर्निंग न्यू थिंग्स. ठीक है, जब भी तुम कुछ नया पढ़ रहे हो, विच आई यूज टू डू, कि मैं 4 घंटे बैठ के अगर कुछ पढ़ती थी ना, तो उसके बाद मैं उसको दोबारा एक बार समराइज कर लेती थी. हाँ मैंने चलो ये पढ़ा, उसके बाद मैं सो जाती थी 1 घंटा. ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई फोन एंड गोइंग हेयर एंड देयर और गोइंग आउट और ईटिंग समथिंग और वॉचिंग एनीथिंग, आई यूज टू स्लीप. मैं 1 घंटा सो जाती थी अलार्म लगा के कि 1 घंटा सोंगी, 1 घंटा सो के उठती थी. एंड आई यूज टू बेटर रिमेम्बर दोज इन्फॉर्मेशन. ठीक है, उठने के बाद आई यूज टू रिवाइज एवरीथिंग. वो जो आई डोंट नो इफ योर पेरेंट्स हैव टोल्ड यू दिस, बट लाइक कहते हैं ना बड़े हमारे कि सुबह 4 बजे उठ के दोबारा रिवाइज करो सब कुछ तो तुमको याद रहेगा. वो यही बोलते हैं, रिवाइज करने से और सो के उठने के बाद दोबारा वो चीजें जो तुमने पहले पढ़ी थी, सोने से पहले पढ़ी थी, उसको अगर तुम रिकॉल करोगे तो तुम्हें वो जल्दी याद होगा, तुम्हारे ब्रेन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस फॉर्म होंगे. So this will help you studying for exam and learning or remembering large amount of information. So sleep enhances synaptic connections. Synaptic connections का exactly क्या मतलब है, ये तुम बायोसाइकोलॉजी में पढ़ोगे. मैं तुम्हें हफ्सा वाले की वीडियो भी भेज दूंगी, उसको देख लेना भाई, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने समझा रखा है. So this will help you. And brain plasticity is basically brain's ability to adapt to new experiences. ठीक है. Now different neural pathways बनते हैं, it will help you adapt. Okay, this meeting is going to get over, so join the other link. Less than 1 minute लिखा हुआ है. Okay, guys, join the other link.